कई साल लग जाते हैं एक पत्रकार को पत्रकार बनने में। एक दिन में वो नहीं बनता है। कितना उसके भीतर कहानी कहने, कहानी को समझने, घोटाले को उजागर करने के जो अनुभव होते हैं वो धीरे धीरे बनते हैं, धीरे धीरे उसका कौशल आता है, तब वो जाकर पारंगत होता है और बड़े घोटालों को एक्सपोज करना शुरू करता है। तो सिर्फ मुकेश चंद्राकर की हत्या नहीं हुई है, उस कौशल की भी हत्या हुई है। और यहाँ एक तस्वीर है जहाँ वो पत्रकारों की सुरक्षा से के जुड़े सवाल को लेकर आंदोलन में सबसे आगे चल रहा है, बैनर के भी आगे मुट्ठी ताने चल रहा है। तो पत्रकारिता के लिए लड़ने वाले एक नौजवान पत्रकार की भी हत्या कर दी गई है। ये देखना सुखद रहा कि छत्तीसगढ़ के सभी पत्रकार मुकेश चंद्राकर को काफी निकटता से जानते हैं, उसके काम के बारे में, काम को लेकर उससे परिचित हैं। मेरे ही फेसबुक पर कई सारे पत्रकारों ने मुकेश की पुरानी रिपोर्ट को साझा किया, जिससे पता चल रहा था कि उसका काम उस राज्य में कम से कम नोटिस में है। दिल्ली के पत्रकारों से उसका रिश्ता जरूर रहा होगा, लेकिन उसकी पत्रकारिता पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। शायद ये वजह थी कि उस ठेकेदार को ये बात चुभ गई होगी उसकी खबर को लेकर कि किस स्तर के पत्रकार ने उसकी जो ठेकेदारी को लेकर जो सवाल उठाए थे किया है। और उसकी हत्या सिर्फ एक पत्रकार की हत्या नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में और दूसरे राज्यों में ऐसे चल रहे न जाने कितने ही घोटालों पर पर्दा डाल दिया गया। कोई मुकेश जैसा उत्साही पत्रकार अब उन घोटालों पर हाथ डालने से डरेगा, सोचेगा या उससे कोई हतोत्साहित करेगा कि मत करो, तो बहुतों ने राहत की भी सांस ली होगी। क्योंकि हुआ ये है कि जो संस्थानिक मीडिया है उसने इस तरह की खबरों पर हाथ लगाना बंद कर दिया है। अब YouTube या निजी स्तर पर जिनके जिस रूप के प्लेटफॉर्म हैं, वो अपने जोखिम पर इस तरह की खबरें कर रहे हैं हर राज्य में। इसलिए आप देखिएगा कि पहले उनका टकराव प्रशासन से होता है। प्रशासन उन पर तरह तरह की बंदिशें लगाता है, तरह तरह के मुकदमे करता है, और ये आए दिन की घटना हो गई है। एडिटर्स गिल्ड, प्रेस क्लब, IWPC, ये 3 संस्थाएं हैं जो बहुत सजगता के साथ और त्वरित गति से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करती हैं। लेकिन इसके बाद भी जो प्रशासन का मन बढ़ा है कि पत्रकारों को किसी तरह कुचल देने का, क्योंकि उसे पता है कि अब इनकी सुरक्षा हटा ली गई है, अब इनके पास कोई सुरक्षा कवच है नहीं, तो उसका दमन करना उस अफसर के लिए भी बहुत ज्यादा आसान हो गया है। तो ये एक सिस्टम ने भी संकेत कर दिया है कि अब हम पत्रकार को किसी भी प्रकार का अपना सहयोगी मानकर नहीं चलते इस लोकतंत्र की यात्रा में। तो कहीं भी दिल्ली में जैसे उर्मिलेश जी कह रहे थे कि हटाए जा रहे हैं, और छोटे जगहों पर मुकदमों में फंसाए जा रहे हैं और मारे जा रहे हैं। हम लोग आवाज उठाते हैं, मगर वो आवाज कुछ दिनों के बाद दम तोड़ देती है, पहुंचती नहीं। तब तक कोई और पत्रकार उस लाइन में शिकार होने के लिए खड़ा मिलता है, किसी और नाम से, किसी और जगह पे। लेकिन हम फिर भी यहां से बहुत कुछ कर सकते हैं, यही कि उसके परिवार की आर्थिक मदद के लिए हम अपनी तरफ से व्यवस्था कर सकते हैं। जिन संस्थानों से जुड़ा रहा है उन संस्थानों को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से पत्र भेजा जा सकता है कि आप भी मुकेश के परिवार को कुछ आर्थिक मदद दीजिए। और इस तरह के कोष से उसके परिवार को आर्थिक मदद दी जा सकती है। बहुत सीमित ही है ये भी मदद, लेकिन फिर भी कोई तरीका निकालना चाहिए कि उसके परिवार को थोड़ी राहत पहुंचे। जो आजीविका पर भी हमला किया गया, उसका पूरा परिवार उस संकट में चला गया है। तो हम सब एक तरह से एक लाचार दौर में हैं, लेकिन अभी भी हम अपने अपने छोटी छोटी कोशिशों से एक दूसरे के लिए पुल बन सकते हैं, एक दूसरे के लिए रास्ता बन सकते हैं, हाथ पकड़ सकते हैं। बीजापुर के पत्रकारों ने कितनी त्वरित गति से मुकेश की हत्या के विरोध में वहां बंद का आयोजन किया, प्रदर्शन किया। ये बड़ी बात है कि उस जिले में भी पत्रकारों ने मुकेश को लेकर एकजुटता दिखाई है। पता चलता है कि उसने अपने काम के जरिए
कितना कुछ कमाया होगा, और उस ठेकेदार ने उसके साथ साथ पूरे उस जिले के पत्रकारों का मनोबल तोड़ा है। और आप देखिए कि इधर के 1 साल या 2 साल का पैटर्न देखिए, ट्विटर पर ही ज्यादातर जो वीडियो आता है वो कहाँ से आता है, वो इसी तरह के स्वतंत्र पत्रकार जो ऐसे मौकों पर पहुंचे होते हैं जहां पहले किसी संस्थानिक मीडिया के पत्रकार को पहुंचना चाहिए था, उसके वीडियो से सब कुछ वायरल कराया जाता है। तो ये उन पर हाथ डालने की कोशिश बहुत लंबे समय से चल रही है और गुमनाम तरीकों से चल रही है। लेकिन ये हत्या करके एक संकेत भी दिया गया है कि अपनी अपनी हदों में रहा जाए। लेकिन हम सब का ये काम है कि हम सबका मनोबल बढ़ाएं, कि जरूर अपनी सुरक्षा की चिंता करें, उसे लेकर सतर्क रहें, मगर इसका असर अपने आप पर ना पड़ने दें। जितना हो सकता है आप कीजिए, अपनी समझदारी से कीजिए, अपने भीतर एकजुटता बनाइए, ताकि प्रशासन या प्रशासन से जुड़े ये लोग ठेकेदार किस्म के जिस तरह से दबाव बना रहे हैं, खरीद ले रहे हैं। कितना दुखद था, दैनिक भास्कर में उस ठेकेदार के बारे में पूरा एक लंबा चौड़ा विज्ञापन परिशिष्ट छपा है, जैसे प्रेरणा लेने के लिए वही बचा हुआ है। बहुत सारे और भी अच्छे लोग उस जिले में काम करते होंगे, लेकिन एक पूरा पन्ना छपा था। और इसके बजाय वो अखबार अगर पूरा पन्ना उस पत्रकार के काम पर ही छाप देता तो भी पता चलता कि हाँ, आप अपनी आर्थिक मजबूरी के साथ साथ पत्रकारिता को भी एक संतुलित कर रहे हैं। मगर वो भी तो नहीं दिखा, सिंगल कॉलम पहले पन्ने पर दिखी और बाद में कहीं और पीछे छपी हुई नजर आई। तो हम लोग सब कोई मिलकर बात करते रहें, इसे आगे बढ़ाते रहें, कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि हम करें। ये बहुत दुखद है, पर इसी के बीच अच्छा लगा कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने श्रद्धांजलि सभा बुलाई और एक तरह से छत्तीसगढ़ को भी ये संदेश भेजा है कि हम सब आपके साथ हैं। हमारे बीच में जितने लोग हैं उन्हीं इलाकों से आए हुए लोग हैं, वो कोई दिल्ली में ही अवतरित नहीं हुए हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं। तो उन्हें भी पता है कि छोटे जिलों में पत्रकारों की क्या हालत है। लेकिन ये मसला कोई व्यक्तिगत पत्रकार का नहीं है, ये मसला था कि सरकार की संस्थाओं के जरिए और मीडिया की अपनी जो बड़े मीडिया घराने हैं उनकी संस्थाओं के जरिए इसको ठीक करने का। मगर उन दोनों ही स्तर पर इनका दोहन किया गया, इनके साथ इनका लगातार शोषण किया गया है। पर कुछ काम करना चाहिए कि और पता करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास बहुत आसान काम है कि हम उन्हीं स्ट्रिंगर से पता कर सकते हैं कि आपको पूरे दिन भर के वीडियो का कितना पैसा दिया जाता है, और वो लिस्ट यहाँ पर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा दें, ताकि उनके चैनल के पत्रकार संपादक जब कभी आए तो यहाँ पर पढ़ लें कि जो जिले के पत्रकार जिसके लिए हम आज जमा हुए हैं उनके साथ क्या हो रहा है। ये सवाल कोई आज नहीं उठा है, 10 साल से 20 साल से उठाया जा रहा है इन सवालों को। लेकिन अक्सर आपस की बातचीत में किसी को कमतर दिखाने के लिए, आप तब नहीं बोले, आप अब नहीं बोले साबित करने के लिए, इन सबको पॉइंट स्कोर करने के लिए ये सब बातें कही जाती हैं। लेकिन इन बातों को अभी भी संस्थानिक रूप दिया जा सकता है, एक ठोस तरीके से हम कर सकते हैं, जिससे पता चले कि हमारा शोषण किस तरह से हो रहा है, काम के घंटे क्या हैं, उन्हें मिलने वाला जो पारिश्रमिक है वो क्या है, कितना है, क्या उससे उनका काम चलता है। जिलों के पत्रकारों के बारे में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया मुकेश की हत्या की पृष्ठभूमि में कम से कम यही एक टीम बना ले, जो अलग अलग राज्यों में भले ना जा सके तो किसी और तरीके से ऑनलाइन के जरिए इस तरह की सूचनाओं का संग्रह करके एक रिपोर्ट अगर पहले प्रकाशित हुई है तो फिर नए अपडेट के साथ भी प्रकाशित की जा सकती है। तो हम कुछ अपनी तरफ से कर सकते हैं, कुछ सरकारों से भी मांग कर सकते हैं कि मुकेश के परिवार के भरण पोषण के लिए एक समुचित राशि दी जाए, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। और कोई सदस्य नौकरी के लायक है तो जिला स्तर पर ही उसके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी जाए। ये छत्तीसगढ़ सरकार से भी हमारी मांग है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, IWPC एडिटर्स गिल्ड को भी ये मांग दोहरानी चाहिए। उन्होंने जरूर उचित मंच पर ये मांग रखी ही होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।